अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में जी मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी मामा के हाथों की बनी हुई। इसके अलावा कुछ ऐसे क्लिप्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। इस वजह से आप लोगों ने व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना, फुल वॉच करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। यहाँ पे सबसे पहले ना हम बीफ निहारी बनाने लगे, वो भी प्रेशर कुकर के अंदर। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको बिल्कुल बारीक कट कर दिया था। प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और फिर उसके बाद प्याज कटी हुई डाल देंगे। प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर देंगे। प्याज जो है ना हम फ्राई करके उसको फिर साइड पे कर देंगे, ये हमें बाद में काम आएगी। वैसे तो ज्यादातर हम लोग प्याज डाल के फिर उसके बाद ही बीफ डाल देते हैं, लेकिन आज ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे। ये प्याज हम बिल्कुल एंड पे जो है ना निहारी में डालेंगे। उसके बाद उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर हमने प्याज फ्राई की थी उसके अंदर बीफ डाल देंगे और साथ ही हमने 2 से 3 नली डाल दिए। मामा जो है ना तब तक निहारी नहीं बनाती हैं जब तक गोश्त के अंदर थोड़ी सी नली ना हो, क्योंकि इससे निहारी का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। अब यहाँ पे हमने ऑयल के अंदर बीफ को अच्छे से फ्राई कर दिया है। वैसे तो हम प्रेशर कुकर में पानी डाल के उसको इस तरह बंद कर देते हैं, उससे जो है ना निहारी का टेस्ट नहीं होता जब तक कि बीफ को बहुत अच्छे से फ्राई ना कर दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बीफ को अच्छे से फ्राई कर देना, तो इस तरह निहारी का टेस्ट मज़े का होता है। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए ताकि बीफ की जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और साथ ही निहारी मसाला डाल दिया। ये मैंने शान वालों का निहारी मसाला इस्तेमाल किया है, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से हमने ये मसाला डाला है। या फिर आप जो घर का बना हुआ अपना निहारी मसाला होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना नमक मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि इस मसाले के अंदर पहले से नमक मौजूद होता है, तो नमक का बहुत ख्याल करना है, बहुत कम नमक डाल। और मसाला डालते साथ ही मैंने साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाला जो है ना वो एकदम साथ जल जाता है, इस वजह से थोड़ा सा पानी आपने लाजमी डालना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने निहारी मसाला हाफ पेक से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी निहारी पसंद है तो आप 1 पेक फुल डाल दें। उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑयल था वो मैंने सारा निकाल दिया क्योंकि स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था, प्याज भी फ्राई करना था और बीफ को भी फ्राई करना था, तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है। अब ये वाला जो ऑयल मैंने निकाला है ना ये बिल्कुल हमें एंड पे काम आएगा। यहाँ पे तकरीबन 1 जग इसके अंदर पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बीफ जो है ना वो अच्छे से गल जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं फूल मखाने लेकर आई थी। हम तो अपनी ज़ुबान में इसको फूल मखाने कहते हैं, पता नहीं आप लोग अपनी ज़ुबान में से क्या कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के इसको एक जार के अंदर डाल दिया। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताने लग जाऊँ ना तो मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना है। असल में ना मेरे हस्बैंड के सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, जब भी शाम को वापस आते थे तो उनका ये होता था कि मुझे ना चाय बना के दो ताकि सर में आराम हो। तो मुझे मामा ने बताया कि उनको चाय के बजाय दूध के अंदर 1 चम्मच डाल के दे दो इसकी, तो उनके सर में बिल्कुल आराम हो जाएगा। ये बहुत अच्छे हैं सर के दर्द के लिए, इसके अलावा पट्टों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। बल्कि आप लोग ना आज ही जाके इसको गूगल करें और इसके फायदे देखें ना तो आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे। मामा तो जो है वो मीठे में भी डाल देती हैं, जैसे मीठा डाला ना तो उसके ऊपर इस तरह पाउडर स्प्रिंकल कर देती हैं। इसका टेस्ट ना मीठा होता है ना खट्टा, बस इसका यानी कोई टेस्ट ही नहीं होता है, तो आप आसानी से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा मामा दूध में सबको डाल के दे देती हैं। मामा तो कहती हैं कि तुम जब अरहम को साबूदाना बना के देती हो उसके अंदर भी थोड़ा सा डाल दिया करो, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपने लाजमी जो है ना इसको ट्राई करना है। अगर आप लोगों के भी सर में दर्द रहता है या फिर आपके पट्टों में दर्द रहता है, बहुत आसान सा है, बस इसको ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के जार में रख दें और जब भी आप दूध गर्म करते हैं अपने बच्चों को देते हैं तो उसमें अंदर 1 चम्मच डाल के उनको दे दें। यहाँ पे बस मैं और मामा दोनों ही धूप पे बैठे हुए थे क्योंकि हम लोग बीफ का ही वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम से रखा हुआ था क्योंकि निहारी के अंदर ना बीफ थोड़ा सा गला हुआ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखें हमने मेथी भी ड्राई की हुई है, ये 2-3 दिन से पड़ी हुई है लेकिन अभी भी उस तरह से ड्राई नहीं हुई। हम तो बाज़ार से बहुत कम लाते हैं क्योंकि हम लोग मेथी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खानों में करते हैं। तो मामा इस तरह बाहर से ही मंगवा के और फिर उसको वॉश करके 2-3 दिन तक इस तरह धूप में रख देती हैं तो अच्छी सी ड्राई हो जाती है। लास्ट टाइम भी मामा ने मुझे एक बॉटल दी थी तो वो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की
गई थी क्योंकि मैं मार्केट से लेकर आई थी, तो मार्केट वाली और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था क्योंकि ये फ़्रेश होती है और मार्केट वाली हमें पता भी नहीं होती, पता नहीं कब से पड़ी होती है, कितना टाइम हो जाता है। तो फ्रेश चीज़ें फ्रेश ही होती हैं। मामा अक्सर जो है ना इसी तरह घर पे ही बना के इस्तेमाल करती हैं। थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी, मैंने कहा कि एक जार जो है ना वो आप लोगों ने मुझे भी दे देना है। दूसरी तरफ यहाँ पे बीफ जो है वो भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया। अब जितनी भी बोन्स थी उससे बीफ को हमने अलग करके सारी बोन्स जो है वो साइड पे कर दी हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ कि आपने बीफ को कुछ इतना गलाना है। जब इस तरह से बीफ गला होता है तो निहारी बहुत मज़े की बनती है। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 से 4 गिलास नीम गर्म पानी के लेके उसके अंदर 5 टेबलस्पून भर के गंदम का आटा डाल दिया और इसको बहुत अच्छे से बीट कर देंगे। इसको आपने बहुत अच्छे से बीट करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना बने। उसके बाद यही गंदम वाला जो आटा जो हमने बनाया था इसको निहारी के अंदर ग्रेजुअली डालते जाएंगे। एकदम से आपने साथ नहीं डाल देना, ग्रेजुअली डालते जाना है और स्टेयर करते जाना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना बने। और इस तरह ना लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाते रहेंगे ताकि जो है ना ये थोड़ा थिक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो नली के अंदर से हमने थोड़ा सा गूदा निकाला था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ये आपने मस्त डालना है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साथ में जो फ्राई की हुई प्याज है वो भी डाल देंगे। वैसे तो लोग प्याज नहीं डालते हैं, गार्निशिंग के लिए रख देते हैं, एंड पे ही डालते हैं, लेकिन मामा इस टाइम पे डाल देती हैं सारी प्याज, थोड़ी सी बचा के रख देती हैं बस गार्निशिंग के लिए। आप जिस तरीके से भी करना चाहें इसके अंदर इस तरह भी डाल सकते हैं और एंड पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो है ना ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। और ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना क्योंकि जब ये पक के रहती है ना उसके कुछ टाइम बाद जो है ना आप इसको जब रेस्ट देते हो तो फिर से भी जो है ना वो गाढ़ी हो जाती है। लास्ट में यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी डाल दिया और किसी भी किस्म के मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि निहारी मसाले के अंदर खुद ही सारे मसाले। अब वो वाला ऑयल जो कि हमने स्टार्ट में निकाल के रखा था वो ऑयल अब हमें काम आएगा। ये बिल्कुल जब निहारी एंड पे हो जाती है, यानी जब आप इसे डिश आउट करते हैं तब आपने ये डालनी है। इससे बहुत मज़े की रेस्टोरेंट वाली लुक आती है। अब साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी धनिया डाल दिए, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दिए और साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी अदरक डाल दिए। मज़ेदार सी गर्मा गर्म निहारी होगी रेडी। आपने इसको घर की जो चपाती होती है उसी के साथ खानी है, नान वगैरह के साथ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लिप मैं लगा रही हूँ ये मेरा काफ़ी पुराना है, यानी 1 वीक से तो ज़्यादा ही इसका होने वाला है और मेरे कोई 10 डेज़ हो गए मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। तो ये वाला क्लिप जो है ना मैंने इसी व्लॉग के अंदर डाल दिया है। ये वीडियो में यानी ये वाला क्लिप मैं इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या कहीं से भी कह लें, कोई भी जब यहाँ पे एबटाबाद साइड, मानसरा साइड या मानसरा से आगे कोई भी जगह आपको पसंद है, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों का जो सबसे बड़ा मसला होता था वो स्टे का होता था। हम लोग कहाँ पे स्टे करें, हमें कोई ऐसी साफ जगह मिल जाए। तो ये वाली वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई क्योंकि ये इतना प्यारा, इतना अच्छा रेस्टोरेंट था। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया। बने हुए इसका काफ़ी टाइम हो गया, अभी इस पे काम लगा हुआ था लेकिन हम लोग कभी गए नहीं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग गए तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इसकी वीडियो जो है ना फिर शूट की। और इसकी जो एक प्रॉपर वीडियो है ना वो किचन विद अनाया के चैनल पे आपको मिल जाएगी। उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो इस पे बनाई थी। मैंने बस थोड़े थोड़े क्लिप जो मुझे जगह अच्छी लग रही थी वो थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने ले लिए। चले मैं अपने व्लॉग में भी शेयर कर लूँगी क्योंकि उसकी कुछ ऑडियंस जो है ना वो मेरी ऑडियंस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टूर भी दे देती हूँ ताकि आप लोग जब भी इस एरिया में आए तो आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल ना हो यहाँ पे स्टे करने में। यहाँ पे सबसे पहले आप इनके बेडरूम्स देख लें, कितने प्यारे और कितने साफ़ सुथरे हैं। इन्होंने जिस तरह अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा है तो इस हिसाब से उन्होंने बड़ा बेडरूम बनाया हुआ है, ज़्यादा बेड्स वहाँ पर सेट किए हुए हैं। 2 बंदों के लिए उस तरह से सेट किया हुआ है, एक बंदे के लिए एक बेड सेट किया हुआ है, यानी छोटे बड़े रूम है। आई थिंक इनके 38+ इस तरह के रूम्स थे। कुछ पे काम आई थिंक हो रहा है, अभी मुझे इतना डिटेल से भी पता नहीं है। और कुछ जो हैं वो रेडी थे, जो रेडी थे वो सब हमने देखे, सारा उन्होंने हमें टूर कराया था। अच्छा, यहाँ पे ना आपको हर रूम में LED साथ AC लगा हुआ नज़र आएगा, यानी हर तरह की फैसिलिटीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और जो इस्लामाबाद के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं या किसी भी दूर के एरिया के लोग हैं, कराची के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा मसला यही होता था कि हमें स्टे के लिए मानसरा के अंदर कोई जगह नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल से इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं। अब इनके रेंट्स का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है क्या है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किचन विद अनाया के चैनल पर जाके विजिट कर ले। आई थिंक उन्होंने डिटेल के साथ बताया होगा कि इनके क्या रेंट्स होते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। अगर इनके ऊपर टॉप पे चले जाओ ना तो आप देखो कि कितना मज़े का व्यू है यहाँ पे।
इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसके लिए भी इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा सेपरेट रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई इवेंट्स वगैरह आते हैं छोटे मोटे, जैसे कोई ब्राइडल शावर करना चाहता है या बर्थडे करना चाहता है, तो इस हिसाब से ये आपको अरेंज करके दे देते हैं। आप यहाँ पे अपने छोटे मोटे इवेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने स्टार्टर की ये गार्लिक सॉस। अच्छा, यहाँ पे ना इतना बड़ा रेस्टोरेंट था कि हमें घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। हम लोग लंच पे गए थे। लंच हमने तकरीबन 4 बजे के करीब किया था। स्टार्ट में हमने जो है वो फ्राइज़ वगैरह ले लिए थे। यहीं से इन्होंने जो है वो लोडेड फ्राइज़ दे दिए थे, साथ ही सिंपल जो फ्राइज़ होते हैं प्लेन फ्राइज़ वो ले लिए थे, और फिर बाद में जो है ना हमने खाना वगैरह खाया था। इनके स्टाफ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। अच्छा, यहाँ पे जी लंच में था बिरयानी, फ्राइड राइस, साथ ही एक अदद चिकन कढ़ाई थी, और साथ ही सीख कबाब, सैलड, चटनी वगैरह थी। और अगर इस रेस्टोरेंट की लोकेशन की बात की जाए तो ये है जी बालाकोट रोड, शानवाज चौक, मानसरा में। आपने जो है जिन जिन लोगों को ये मसला होता है स्टे का, तो आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे जो है विजिट करना है। आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्लिप में लगा रही हूँ ये भी मेरा कुछ डेज पहले का है। यहाँ पे मैं आई थी मानसरा संडे बाज़ार। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर विजिट किया हो तो मैंने एक वीडियो दी थी संडे बाज़ार की, इस्लामाबाद संडे बाज़ार की। आप लोगों ने बहुत पसंद की, बल्कि आप लोगों ने कहा था कि इसका पार्ट 2 भी लेकर आना। फिर मैं घर गई नहीं, घर जब जाऊंगी तो इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। आज बस वैसे ही मेरा दिल किया कि यहाँ मानसरा के संडे बाज़ार का विजिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ उस तरह से समझ नहीं आई, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि प्रॉपर एक जगह बनी होती है। वहाँ पे आपको पता होता है कि इस जगह आपको बैग्स मिलते हैं, जूते मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इस तरह बने होते हैं। बैग्स अलग लगे होते हैं, जूते अलग लगे होते हैं, तो वहाँ पे ज़रा आपको समझ आ जाती है। यहाँ पे एक शॉप जो है वो बैग्स की होती है, फिर जूतों की होती है, फिर बैग्स की होती है, और फिर ड्रेसेस की होती है। इस तरह थोड़ी सी आपको जो है ना समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए। फिर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, और इनका कहना ये भी था कि अगर आप जैसे सामान हमारे पास आता है तो आप फर्स्ट डे हमारे पास आएंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उनकी कंडीशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप बहुत एंड पे आई हैं तो बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें होते हैं वो लोग ले जाते हैं। तो इस तरह अगर आपने जब भी विज़िट करना हो तो आप तब आइएगा जब हम लोग सामान नया लेकर आते हैं। अच्छा, इस संडे बाज़ार की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस शूट नहीं की, क्योंकि स्टार्ट में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, और फिर घूमते घूमते मुझे एक शॉप ऐसी मिली ना जहाँ पे आपको बिल्कुल न्यू चीज़ें मिलती हैं, यानी पाकिस्तानी नहीं होती, बाहर की होती हैं, लेकिन उनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, बिल्कुल न्यू होती हैं। मीन्स आप ये कह लें कि वो चीज़ें जो हैं वो सारी लाट माल में आती हैं। तो वहाँ पे थे बड़े प्यारे प्यारे बैग्स थे, बच्चों के लंच बॉक्स के बैग्स थे, इसके अलावा कुछ स्कूल बैग्स थे, ब्यूटी बैग्स थे। तो ये शॉप मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उनके प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही कह लें, इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस मुनासिब थी, यानी अगर आप किसी मॉल से ले लें तो उस हिसाब से उनकी प्राइस जो है वो बहुत मुनासिब थी। उसके बाद यहाँ पे हम एक और शॉप पे आ गए थे जिस पे आपको सारे कट पीस दिखाई देंगे, जैसे सेम प्रिंट में अगर आप लोग कोई शर्ट ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो बना सकते। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, यानी रेट्स तो इनके मुनासिब थे ही थे, क्वालिटी भी अच्छी थी। उसके बाद हम जूतों की शॉप पे आ गए। जूतों में भी बस वही बात हुई, कुछ की कंडीशन बहुत अच्छी थी और कुछ बहुत बुरी थी, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ इस्लामाबाद के संडे बाज़ार से। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो कंडीशन चीज़ों की ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे आप लोगों को हाफ चीज़ें जो इतनी ऐसी होती हैं जिनकी कंडीशन बुरी होती है और हाफ की नहीं अच्छी होती, लेकिन जिनकी कंडीशन बुरी होती है फिर उसकी जो प्राइस होती है वो भी कम होती है। अच्छा, यहाँ एंड पे मैं आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग इतने दूर आ जाएं इस्लामाबाद संडे बाज़ार। वहाँ पे आप बेशक जहाँ जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बेशक मानसरा संडे बाज़ार का विज़िट करें। आप लोग उन लोगों से कांटेक्ट रखें, जब वो नया सामान लेकर आते हैं आप उस दिन जाएं संडे बाज़ार। तो उस दिन आपको ये होगा कि आपको नई चीज़ें भी मिल जाएंगी, अच्छी कंडीशन की चीज़ें मिल जाएंगी, रिजनेबल प्राइस में भी आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। तो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। मैं जब भी संडे बाज़ार का विज़िट करती हूँ कभी ऐसा नहीं होता कि मैं क्रॉकरी ना लूँ, क्योंकि मुझे संडे बाज़ार में क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे कहीं दिखी नहीं। तो मुझे यहाँ पे जूते बहुत पसंद आ गए थे, 2 जूते मैंने ले लिए थे यहाँ से, बड़े प्यारे से सॉफ्ट से थे,
प्राइस की बात की जाए तो प्राइस भी मुनासिब थी, यानी 2 जूते मैंने लिए थे, मुझे पड़े थे 2000 में, 2000 में आई थिंक 25 में पड़े थे। तो बस मैंने कहा कि चले मुनासिब से रेटिंग, कंडीशन भी अच्छी है, ले लेती हूँ। फिर उसके बाद हम बाज़ार चले गए थे, कुछ न्यू क्रॉकरी ली थी। बस यही था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।